वही मरवेलखिन हन, वही दोनों रात में केवाड़ी खोलवा के मरवेलखिन हन पापा को। क्या लगता है ये हत्या है? हाँ ये हत्या है। पैर नीचे है जमीन पे, फांसी लगा कैसे लगता है फांसी? पैर ऊपर रहता है फांसी लगाने के लिए। कुछ समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई थी, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की। लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मनोज झा, जो उस परिवार के मुखिया थे, उनकी बेटी ने की है। और साफ तौर पे कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो फांसी लोगों ने लगाया है, जमीन और उनका जो पैर है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। और ये भी कहा उनके दामाद ने कि उनकी बातचीत जो है वो सवेरे ही हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और अब जो खुलासा निकल कर आया है वो चौंकाने वाला है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या होने की प्रबल संभावना है। लेकिन पहले आप सुनिए उनकी बेटी क्या कुछ कह रही है, फिर विस्तार से बात करते हैं। मामला कुछ नहीं है, बस हम मम्मी से लोन उठैले रहती इनके दिल पैसा, यही सब सब मनोज झा रोज एकदम टॉर्चर करके रातियो एलखिन, एकदम ब्लैकमेल करे। वह सब हमर दादोजी को मार देलखिन गाड़ी गलौज करके। और बड़का दादा हमर केस करे नहीं देलखिन, कहलखिन केस नहीं कर, बुरा तरीका से तू यार फंस जाबी, तो ओहि चलते केस नहीं केलखिन। और पापा उतना उनका पास नॉलेज नहीं रहे। और बाद फिर बड़के दादा कुछ भी हो घर में तो सबके उनका बता देते मनोज झा से, हुनकर दोनों के एक पेट है। वही मरवेलखिन हन, वही दोनों रात में केवाड़ी खोलवा के मरवेलखिन हन पापा को। क्या लगता है ये हत्या है? हाँ ये हत्या है। ये बताइए, पैर नीचे है जमीन पे, फांसी लगा कैसे लगता है फांसी? पैर ऊपर रहता है फांसी लगाने के लिए। कुछ टूल चाहिए, कुर्सी चाहिए, जगह जाके चेक कीजिए कुछ है। छोटा बच्चा खुद आत्महत्या करेगा? क्यों करेगा? उसके पास क्या है मजबूरी आत्महत्या करने का? उसको मारा गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं इंसाफ, मेरे पापा का इंसाफ चाहिए, हमारे दोनों भाई का इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपने सुना, उनकी बेटी साफ तौर पर यह दावा कर रही हैं कि कर्ज लेने के बाद उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं था। आपको बता दें कि इसके अलावा मनोज झा के दामाद ने बताया कि कुछ लोगों से उन्होंने कर्ज ले रखा था, और गांव का ही एक शख्स अक्सर उनसे मारपीट करता था और बकायदा थाने में शिकायत भी की थी। लेकिन थाने ने वो शिकायत नहीं ली, और इस वजह से पूरे परिवार ने जो हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि कई ग्रामीण इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी मां बूढ़ी थी, कमर की हड्डियां टूटी हुई थी, आखिर वो कैसे आत्महत्या कर सकती हैं? मान लिया जाए कि किसी ने हल्ला नहीं किया, लेकिन छोटा बच्चा अगर उसे फांसी लगवाया गया, अगर वो खुद से आत्महत्या करता या परिवार का मुखिया उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाता, तो बच्चा कम से कम जरूर चीखता चिल्लाता। लेकिन किसी के भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई, और साफ तौर पे ग्रामीण इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उन लोगों की पहले हत्या की गई और फिर फांसी के तख्ते पे उन्हें झुला दिया गया, ताकि ये शक न हो पाए कि उनकी हत्या हुई है। अब क्या कुछ सच्चाई है ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाएगा। लेकिन इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जिस तरीके से खबर आ रही है कि उस परिवार ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन थाने वालों ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसका मतलब है कि अगर ये बात सामने आएगा कि इन लोगों ने आत्महत्या नहीं की थी, हत्या की गई, तब थानेदार पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इस बात की बहुत आशा है, इस बात की संभावना है कि थानेदार भी इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि इसे आत्महत्या करार दिया जाए। इसलिए इस मसले को लेकर हाई लेवल की जांच होनी चाहिए और पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप समझिए, इसमें कई मासूम बच्चे, उन तस्वीरों में आपने देखा होगा, उसमें से कुछ ऐसे मासूम बच्चे हैं जो उस फांसी के फंदे पर झूलते हुए दिख रहे हैं। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? और क्या पुलिस प्रशासन वाकई में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर पाएगी? जो इसके पीछे गुनाहगार हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर भी सवाल पूछा और कहा कि काफी दर्दनाक है, दुखद है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कई बार जमीन पर जाकर लोगों से जुड़ते हैं और उनके मदद को आगे आते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें जरूर पोस्ट किया और लिखा है कि काफी दुखद हुआ है और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो उनकी बेटी और उनका दामाद ये कह रहा है कि सुबह ही परिवार वाले से बातचीत हुई थी। अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता तो कम से कम उनके दामाद को इस बात का आभास हो जाता कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनके दामाद और बेटी जो हैं वो बिल्कुल निश्चिंत थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई है। और खास करके ये वाला जो तर्क है और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि उस परिवार ने जब उनके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी, टॉर्चर किया जा रहा था, वो थाने गए थे, लेकिन थाने वालों ने
शिकायत दर्ज नहीं की। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे खबर से क्या कुछ सच्चाई निकल कर आती है। जब जांच होगी तो क्या वाकई में जो इसके पीछे गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और सजा मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।